नमस्कार छात्रों, मैं पवन वर्मा सर गुरु पाठशाला में बहुत ही रोचक विषय को लेकर आया हूं, जो कि वर्तमान समय में बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये अत्यंत उपयोगी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वायरस पे। आप अंत तक इस वीडियो को देखें और इससे संबंधित नोट्स को बना लें। आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न रहेंगे ही, जिससे आपको लाभ पहुंचेगा। 19वीं शताब्दी के अंत तक कई पादप व प्राणी रोगों की पहचान हुई, जो ऐसे कारकों द्वारा होते थे जो सूक्ष्म छन्नी से भी निकल जाते थे। प्राकृतिक रूप से ऐसे कारकों को फिल्टर योग्य कारक कहने लगे। उस समय तक रोगों का रोगाणु सिद्धांत, जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज अच्छी तरह से स्थापित हो चुकी थी। इसलिए फिल्टर योग्य कारक ही छोटे जीवाणु होते हैं। ऐसे जीवों को पृथक करने का अनेक प्रयास किया गया, जो विफल रहा। 1898 ईस्वी में हॉलैंड के सूक्ष्मजीव वैज्ञानिक M.W. बेंजारिक ने ऐसे सभी कारकों के लिए वायरस शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि यह विभिन्न संक्रामक रोग पैदा करते हैं। लेकिन उनकी अलग धारणा थी। वे कणीय संरचना या रोगाणु नहीं होते हैं, क्योंकि यह पाया गया कि वे ठोस एगार एक जेली जैसा पदार्थ है कि मोटी परत में से छन कर निकल जाते हैं। उसने इन्हें कंटेजियम विवम फ्लूइडम की संज्ञा दी, यानी जीवित संक्रामक तरल। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जिससे अलग तरह के रोगाणुओं की संभावना पैदा हुई। हालांकि बहुत से लोगों ने इस विचार का समर्थन नहीं किया। लेकिन कुछ वर्षों के बाद इंग्लैंड के जीवाणु वैज्ञानिक F.W. टवार्ड ने 1915 ईस्वी में तथा कनाडा निवासी वैज्ञानिक D. हरेल ने 1916 ईस्वी में एक विशेष प्रकार के कारक ढूंढ निकाले, जो जीवाणुओं को संक्रमित करते थे। इससे स्पष्ट हो गया कि जीवाणु नहीं हो सकते, परंतु विषाणु हो सकते हैं, यानी वायरस हो सकते हैं। उसके इन विषाणुओं को जीवाणु भोजी का नाम दिया। 1935 में अमेरिकी रसायनज्ञ W.M. स्टेनले ने तंबाकू मोजेक वायरस को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में पृथक किया, जिसे लंबे समय तक प्रयोगशाला में रखा जा सकता था। इन खोजों ने वायरस के रूप में विवाद को उठाया कि यह निर्जीव है या सजीव है। बाद में अध्ययनों से पता चला कि विषाणु न्यूक्लियोप्रोटीन के अणु होते हैं, लेकिन एक विषाणु में या तो DNA होता है या RNA होता है, दोनों कभी नहीं। ज़्यादातर पादप विषाणुओं में RNA होता है, प्राणी व जीवाणु विषाणुओं में DNA। अन्य सभी जीवों की तरह अधिकतर विषाणुओं में भी DNA द्विरज्जुकीय और RNA एक रज्जुकीय होता है, लेकिन कुछ में एक रज्जुकीय DNA और द्विरज्जुकीय RNA भी होता है। विषाणु का DNA या RNA आनुवांशिक पदार्थ होता है, जो एक प्रोटीन के खोल से सुरक्षित रहता है, जिसे पेटिका कैप्सिड कहते हैं, और यह पेटिकांश को कैप्सोमियर की कई उप इकाइयों से बनी होती है। एक संपूर्ण विषाणुवीय कण जो संक्रमण फैलाने में सक्षम है, उसे विरियोन कहते हैं। संक्रमण के दौरान विषाणु का न्यूक्लिक अम्ल DNA या RNA पोषी कोशिकाओं में प्रवेश कर कोशिकीय उपापचय को नियंत्रित करता है। यह पोषी कोशिका के बाहर अपना गुणन करने में सक्षम नहीं होता है, यानी वे अविकल्पी ऑब्लिगेट परजीवी हैं। इसमें जीवों की तरह गुणन होता है, लेकिन इनमें कोशिकीय संगठन नहीं होता है और वे पूरी तरह पोषी पर निर्भर है। ऐसे विषाणु जो पोषी कोशिका को नष्ट कर देते हैं, उन्हें विषाक्त वायरस, विरुलेंट वायरस, तथा जो बिना नष्ट किए साथ रहकर गुणन करते हैं, उन्हें संयमी वायरस, टेम्परेट वायरस कहते हैं। आप देखते हैं कि वायरस को जीवित रहने के लिए पोषी कोशिका पर निर्भर रहना पड़ता है। अतः अभी जो कोरोना महावायरस है, इसका जो महामारी फैला हुआ है, इसमें भी यदि हम लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, तो इसको पोषी कोशिका तो मिलेगा नहीं, ये अपने आप स्वतः खत्म हो सकता है। यदि इसको पोषी कोशिका मिलते रहेगा तो ये जीवित रहेगा और इसी तरह महामारी फैलते रहेगा। आगे वीडियो में आप बने रहें। विषाणु से संबंधित जो भी आगामी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको एक नज़र देख लें। इन सभी प्रश्नों को आप या तो नोट्स बना के रख लें या फिर इनका स्क्रीनशॉट रख लें। आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न अवश्य आएंगे, क्योंकि जिस तरह कोरोना वायरस का महामारी फैला हुआ है, उसे देखते हुए आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में वायरस से संबंधित प्रश्न रहेंगे। इन प्रश्नों को आप गौर से देख लें, लिख के रख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट रख लें। ये आने वाले
परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने कुछ मुख्य रोग और उससे संबंधित जो वायरस है उसका नाम दिया गया है। इसका आप लोग नोट्स बना के रख लें, आने वाली आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से संबंधित प्रश्न अवश्य आएंगे। वायरस जो है वो मानव में अनेक प्रकार से फैलता है। कुछ वायरस तो सीधा संपर्क में आने से फैल जाता है, और कुछ वायरस जो है उसके वाहक दूसरी चीज़ होते हैं, जैसे कुत्ता, मच्छर। जैसे आप देख लीजिए रेबीज कुत्ता काटने से होता है, पागल कुत्ता काटने से अक्सर हो जाता है। इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि ये इस बीमारी से संक्रमित व्यक्ति को पानी से डर भी रखता है, उसका आवाज़ भी मोटा हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं डेंगू मच्छर काटने से होता है। तो कुछ जो है सीधा संपर्क में आने से होता है, और कुछ जैसे मस्तिष्क ज्वर है, ये सभी पालतू जानवर या फिर इसका जो विषाणु का असर होता है मच्छर काटने से भी ये होता है। तो कुछ जो है सीधा संपर्क से चेचक, छोटी माता, जुकाम, खसरा, ये लोग सीधा संपर्क से हो जाता है। एड्स, खून चढ़ाने, और यदि संक्रमित व्यक्ति का आप खून चढ़ा लिए तो भी एड्स हो जाएगा, और यदि आपने सुरक्षित यौन संबंध नहीं बनाया तो भी एड्स होने का संभावना बना रहता है। इसी तरह पोलियो को तो अब पूरी दुनिया में लगभग समाप्त कर दिया गया है। तो कुछ जो वायरस है उसके समाप्त होने का जो है उसके लिए दवाई तो बन गया है, लेकिन कुछ वायरस के लिए अभी तक भी कोई दवाई नहीं बना है, इस पर खोज हो रहा है। तो ये जो कुछ महत्वपूर्ण है इसका आप लोग नोट बना लें।